नमस्कार दोस्तों, आज भारतवर्ष के तमाम जनता के चरणों में झुककर चूम लेने का मन करता है उनके चरणों को। उन्होंने सही जगह, बिल्कुल सही जगह दिखाया है भारत की पूर्व सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को। भारत की महान जनता ने उसे आज इतनी भी हैसियत नहीं रहने दी कि वो खुद को संवैधानिक विपक्ष बुला सके। उसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। अब सोचिए ना, आप उस बेवकूफ़ को देखिए, उस पर कितने सारे संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। वो अलग बात है कि कोई प्रूव नहीं हुआ। अगर मोदी सरकार की ही बात करें, भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें, तो आप सबको पता है कि ढेरों वो बास्केट में भर के कांग्रेस के नए नए घोटाले के नए नए नाम देकर सत्ता में आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, लेकिन 8 साल में कोई भी कांग्रेसी जेल ना जा सका। किसी मामले में घोटाला प्रूव नहीं हो सका। अंतोगत्वा 8 साल में मोदी सरकार ने ईडी के सहयोग से, वो उनका नारा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उस साजिश को फलीभूत करने के लिए उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को खुलवा दिया। और आपको पता है ये केस कब का बंद हो चुका था, लेकिन वापस से 2024 का चुनाव सामने है। मोदी जी के 2 टर्म लगभग वो पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान देश पाताल में समाता चला गया। खैर, ये भी बड़ी उपलब्धि है। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने महज 8 सालों में कर दिया। इतना क्या कम है अंधभक्तों के लिए? संघी तो यही चाहते ही थे। जिन संघियों को 15 अगस्त 1947 के दिन देश के आज़ाद होने से भी दिक्कत थी, वो अपने अंग्रेजी आकाओं से पैरवी लगा रहे थे कि भारत को 15 अगस्त को मत आज़ाद करो, मत आज़ाद होने दो। आज वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हो गए। देश की जनता का एक बड़ा समूह उसे देशभक्त मान रही है और कांग्रेस के जो वर्तमान नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें गद्दार और देशद्रोही मान रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं देश की जनता, और इसी के लिए मुझे इस देश की अंधभक्त मोदियाबिंद ग्रसित जनता के चरणों में झुककर साष्टांग दंडवत करने का मन करता है। सोचिए, इन बेवकूफ़ों के साथ, कांग्रेसियों के साथ यही होना चाहिए। पहले घोटाला करते हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी कभी प्रूव नहीं कर पाई, होता तब तो प्रूव करता हो। वो उस तरह का कोई घोटाला ही नहीं है तो ये प्रूव क्या करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों पर ऐसी शर्मनाक टिप्पणी करी है इस सरकार के बारे में कि सुनने का मन भी नहीं करेगा। अगर शर्म आती तो डूब मरते ये लोग, लेकिन उससे क्या मतलब है देश की जनता को? देश की जनता को तो हर हर ढोंगी और घर घर लोभी का डंका बजाना है। तो उसकी गलती थोड़ी है, गलती तो कांग्रेसियों की है, जो सूचना का अधिकार दिया, जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, जिसने ईडी जैसे संवैधानिक संस्थान बनाया, और सिर्फ संस्थान नहीं बनाया बल्कि इतनी पावर दी कि कोई भी राजनेता चाह कर भी उसे कमजोर ना कर सके। ये अपनी संवैधानिक पावर से किसी से भी पूछताछ कर सकती है, किसी को भी सलाखों के पीछे धकेल सकती है। जब ऐसे ऐसे संस्थान बनाए तो ऐसे कांग्रेसी बेवकूफ़ नेताओं के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों देश की जनता? दोस्तों, पिछले दिनों बहुत ही मज़ेदार वाकया हुआ। जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाएं आज तानाशाह के गोद में खेलना देशभक्ति का एक नया स्थिति समझती है, ठीक उसी तरीके से ये संवैधानिक संस्थान भी कुछ ऐसा ही कर गुजरी। कल की ही बात है, सदन में चर्चा चल रहा था। चर्चा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को स्पीच देना था, अपनी बातें रखनी थी, लेकिन उसी टाइम में ईडी की ओर से समझ जाता है कि आपको इसी टाइम में ईडी ऑफिस में हाजिरी लगानी है। इतनी शक्ति! अगर आपको संविधान ने बहुत बड़ी ताकत दी है, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है कि आप संविधान को ही कुचल दें, आप दूसरे संवैधानिक संस्थान को ही बाईपास करने लग जाएं। आपको इतनी ताकत नहीं मिली है, और भूल से भी इस तरह की हरकत ना करें। बहरहाल साथियों, मैं आपको कांग्रेस लीडर से सुनवाना चाहता हूं कि क्या कुछ हुआ कल। लोकतंत्र के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को जब संसद चल रही हो तब
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पार्लियामेंट के टाइमिंग में उनको बयान देने के लिए बुलाया जाए। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर बुलाना ही था तो 11 बजे के पहले बुला लेते या 5 बजे के बाद बुला लेते। जिस दिन नेशनल हेराल्ड पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, रात के 9:30 बजे तक खड़गे जी मौजूद थे। फिर आज पार्लियामेंट के में चर्चा हो रही है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, उसके पहले 0 आवर था जिसके अंदर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना था। तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बयान देने के लिए बुलवा रहा है। इससे बड़ा मजाक भारतीय लोकतंत्र के अंदर ना हमने देखा है ना सुना है। आखिर मोदी जी इतने डरते क्यों हैं? अरे महंगाई बढ़ी है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं, कौन सा ऐसा परिवार है जितने यहां खड़े हुए हैं, आपका वेतन तो बढ़ा नहीं, लेकिन घर में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप खुद आत्मचिंतन कर लीजिए। अरे हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आइए कल सुबह 11 बजे सारे हमारे कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति जी को जाकर कहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी को देश के वास्तविक आर्थिक हालातों से परिचय नहीं है। देखिए, आज जो सदन में हुआ और जिस तरह की कार्रवाई हुई, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। खड़गे साहब सिर्फ सदन के मेंबर नहीं हैं, वो एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं। और जिस तरह उनको चलते सत्र में, चलते सदन में 12:30 बजे समन मिलता है ईडी का, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और लोकतंत्र में ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस मंशा से, जिस रंजिश से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ये सरेआम दिखाता है कि आप विपक्ष के मुंह को बंद कराना चाहते हैं। आप विपक्ष नाम की कोई भी चीज़, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको सदन कहा जाता है, उसको नहीं रखना चाहते हैं। ये सिर्फ एलओपी का ही अपमान नहीं है, बल्कि इस सदन का अपमान हुआ है। इस तरह से एक तानाशाही सरकार चला सकता है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह सदन की आवाज़ को बंद करके, मुद्दे पे चर्चा नहीं होके, और जिस तरह एलओपी अपनी बात करना चाह रहे थे, पीयूष गोयल जी ने जिस तरह इंटरवेन किया, उनको डिस्टर्ब किया, जो नेता सदन है पार्टी के, सत्ता पक्ष के, लग ऐसा रहा था हम स्पीकर के बारे में उनको पूरा सम्मान करते हैं। और सदन के भीतर सबसे बड़ा कोई अगर अध्यक्ष होता है तो वो स्पीकर होता है। लेकिन जब से भाजपा आई है, स्पीकर से भी ऊपर जिसका मर्जी होता है, उनके मंत्री होते हैं, नेता सदन होते हैं, उनको इंटरवेन करके बोलते हैं। तो विपक्ष की क्या हैसियत रह जाती है इस सदन में, वो आज देखने को मिला। हम इसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं और आगे ये कब तक चलता रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सदन चलेगा कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है आम आवाम को महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक मंदी से, अग्निपथ जैसे मेजर इशू से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। अपने सत्ता के पावर का दुरुपयोग कर दिन रात एक अपोजिशन पार्टी, जो कि संवैधानिक रूप से अपोजिशन होने का दर्जा भी नहीं प्राप्त है, इसके बावजूद उसे खत्म करने की दिन रात आप साजिश करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप रोते थे कि एक चाय वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप इस तरीके से आप संविधान को कुचल रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं को टारगेट पर लेके रखे हैं। जो ईडी आज विपक्षी नेताओं को टारगेट करके अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा बता रही है, दिखाए। मामला ही है ना स्मृति ईरानी जी का
क्यों नहीं हाथ में लेते? लीजिए हाथ में। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के ऊपर कई सारे संगीन अपराध के मामले हैं, लीजिए, अपने हाथ में लीजिए, फिर आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सुने है ना गाना? जिसके पूर्वजों ने देश को आज़ादी दिलाई वह गद्दार, और जिसने अंग्रेजों की गुलामी करी, दलाली खाई, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की गुप्त जानकारियों को उन्हें बेचा, उनसे वजीफे लिए, मासिक भत्ता लिया, वो देशभक्त कहला रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। जय हो इस देश की जनता की, जय हो मोतियाबिंद ग्रसित अंधभक्तों की, जय हो। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोड़ दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।